दोस्तों, एक राहुल और एक अंजलि नाम की लड़की का काफी दिनों से कोर्ट में मुकदमा चलता रहता है तलाक के लिए। लेकिन जैसे ही तलाक के लिए कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब दोनों को देखते हैं। तो दोनों को देखने के बाद सबसे पहले राहुल से पूछते हैं कि राहुल, क्या बात है, क्या तुम्हें तलाक लेना है या नहीं। तो राहुल बोलता है कि जी सर, मुझे तलाक तो लेना ही है, किसी हाल में मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, मैं अंजलि से तलाक लेना चाहता हूँ। इसके बाद जज साहब अंजलि से पूछते हैं कि हाँ अंजलि, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है। राहुल तो तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार है, तुम भी बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तुम्हारा कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो कोर्ट निर्णय लेगा। इसके बाद अंजलि जो होती है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव से जज साहब के प्रस्ताव रखती है और कहती है कि सर, मैं तलाक तो लो ही लूंगी, लेकिन मुझे एक शर्त है। जज साहब बोलते हैं कि बोलो, कैसा शर्त है, क्या शर्त है तुम्हारी, शर्त को अपना क्लियर करो। तो अंजलि जज साहब से कहती है कि सर, मैं तलाक से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ एक रात टाइम देना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे ये बात अंजलि के मुंह से निकलता है तो दोस्तों मानो कोर्ट कचहरी, जज साहब, उसके परिवार वाले, यानी कि वहां का सारे कोर्ट कचहरी का लोग एकदम से चौकन्ना रह जाते हैं। जज साहब भी सोचते हैं कि आज ऐसा मामला मैंने कोर्ट में पहली बार देखा है, कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जो कि यहाँ पे खुद से लड़की चलकर जब आई थी कोर्ट कचहरी में अपना तलाकनामा दायर करने के लिए, और आज वही लड़की जब तलाक का फाइनल डेट है तो कह रही है कि हम अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहते हैं। इसके बाद अंजलि का जो माता पिता होते हैं, जो उसको घर वाले होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं और अंजलि को भला बुरा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि देखो अंजलि, तुम इतने दिन से अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और आज तुम खुद निर्णय बदल रही हो कि मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाह रही हूँ, एक कैसा बद्दू का बात है। तभी जाए कि वहां कोर्ट के जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, जो भी अंजलि का निर्णय है उस निर्णय पे मैं सोच विचार करता हूँ, लेकिन अंजलि एक स्वाभाविक भाव से वो निर्णय खुद लेने पे अभी स्वयं है, क्योंकि ऑफिशियल रूप से अभी वो तलाकशुदा पत्नी नहीं है, अभी वो पति के साथ रिलेशनशिप में जुड़ी हुई है। इसके बाद जज साहब अंजलि से कहते हैं कि ठीक है अंजलि, जब तुम्हारा यही इच्छा है तो जाओ, तुम आज की रात अपने पति के साथ बिता लो। इसके बाद कोर्ट से जब सारे लोग अंजलि के माता पिता और सूरज के माता पिता कोर्ट से बाहर जब आते हैं तो कोर्ट से जब बाहर आती है अंजलि और इसके बाद सूरज आता है तो अंजलि जो है कि सूरज को रास्ते में रोक लेती है और कहती कि देखिए सूरज जी, आज मैं आपके साथ रात जो बिताना चाहती हूँ वो रात नहीं तो आपके घर पे होगा और नहीं तो मेरे घर पे होगा। आज का जो रात हम लोग बीतेगा वो मैं एक होटल में आपके साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं जो आपको टाइम बताऊंगा मैं आपको 7 बजे शाम को फोन कर दूंगी और मैं जहां का एड्रेस दूंगी आप उस होटल में चले आइएगा। इसके बाद अंजलि और सूरज अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का जब 7 बजता है तो अंजलि जो होती है वो सूरज को फोन करके और एक होटल का नंबर देती है और उसका एड्रेस देती है और सूरज है कि वहां 7 बजे शाम को पहुंच जाता है। दोस्तों, सूरज जब वहां होटल में पहुंचता है तो वहां अंजलि मौजूद नहीं रहती है। सूरज सोचता है कि अंजलि हमें तो बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाई, क्योंकि अंजलि तो बोली थी कि मैं इसी जगह पे रहूंगा, लेकिन जब मैं आया तो अंजलि तो यहाँ है नहीं, आखिर की अंजलि गई तो कहाँ गई। इसके बाद सूरज जाता है और वहां पे बैठ जाता है। दोस्तों, जब करीब 15 से 20 मिनट का जब समय होता है तो अंजलि जो है कि बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर अपने पूरे श्रृंगार पटार और जिस तरह से एक नई दुल्हन सज धज के अपना ससुराल के लिए निकलती है, मानो अंजलि उस तरह से उसकी नई नवेली शादी हो रहा है। बिल्कुल ही रोमांटिक मूड में अपने पति सूरज के पास पहुंचती है और सूरज को पैर छूकर उसे प्रणाम करती है, लेकिन सूरज जो होता है वो अपने पैर को हटा लेता है और सूरज वो अपने पत्नी को कुछ नहीं तो बोलता है और नहीं आशीर्वाद देता है। तो पत्नी भी असमंजस में हो जाती है कि आज भी शायद इतने मेरे से काफी गुस्से में हैं।
इसके बाद अंजलि बोलती है कि क्या सूरज जी, क्या आप अपनी नई नवेली दुल्हन को क्या पत्नी से प्यार नहीं करेंगे? इसके बाद सूरज जो होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है, बिल्कुल ही निराशजनक हालत में वो बेड पे बैठा रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है पत्नी से। पत्नी उसे बार बार पूछने का प्रयास करती है। इसके बाद अपने पति सूरज को कंधे पे हाथ रखती है और सूरज से पूछती है कि सूरज जी देखिए, कल तो ऐसे भी हम लोग का तलाक तो होने ही वाला है और मैं भी तलाक दे ही दूंगा और हो सकता है कि आप भी तलाक दे ही देंगे, इसलिए आज का जो रात हम लोग का है वो आज का रात बहुत ही खुशनुमा है और आज का रात निराशजनक नहीं होना चाहिए। आज का रात आपके लिए मैं समर्पित हूँ, आप जो चाहें आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसके बाद और अंजलि कहती है अपने पति सूरज से कि देखिए, आज का रात जो पुरानी बातें हैं उसे भूलकर आपका जो इच्छा है, आपका जो भी मन करे आप मुझसे कहिए और मैं आपके साथ समर्पित हूँ, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। इतना सारी बात करती रहती है, लेकिन उसका पति सूरज की तरफ से कोई दोस्तों प्रतिक्रिया नहीं होता। सूरज बिल्कुल मायूस हालत में बैठा रहता है, मानो सूरज कोई दुख से भरा हो, कोई सोच से भरा हो, कोई संकट में पड़ा हो। इस तरह से सूरज का हालत था दोस्तों। सूरज कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद अंजलि बहुत ही सरल और स्वभाव रूप में बिल्कुल ही रोमांटिक मूड में अपने पति से कहती है कि देखिए जी, आज रात मेरे लिए एक कोर्ट का आदेश से हम लोग का रात मिला है, इसलिए आपको आज जो भी करना है मेरे साथ, जो भी बोलना है, जो भी कहना है, जो भी खुशियां मनाना है, आप हमसे दिल खोल के बोलिए। देखिए, ऐसे भी हम लोग कल से अलग होने वाले हैं, कल आप कहाँ जाएंगे और मैं कहाँ चला जाऊंगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज का रात, आज का टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज का टाइम जाने नहीं दीजिए। सूरज जी, आप पीछे 4 महीने बीते हमारी शादी का दिन याद रखिए, ख्याल रखिए कि हम लोग कैसे खुशी से रहते थे, बातें करते थे। जो हमारा बच्चा होगा ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। आप कितने प्यार से अपने बच्चे को कहते थे कि हमारा जब बच्चा होगा तो मैं ये नाम रखूंगा, इसके बाद बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। कितना आप सोचते थे, कितनी रोमांटिक भरे बात करते थे। सूरज जी, आज आपको अचानक ऐसा क्या हो गया जो बिल्कुल आप दुखी रहने लगे? जब आप मुझसे 6 महीना पहले कोर्ट में मिले थे तो आपका बिल्कुल चेहरा बुलंद था, शरीर से मजबूत थे, हट्टा कट्टा थे, लेकिन ये 6 महीनों में आखिर आपको ऐसा क्या हो गया जो आप बिल्कुल दुबले हो गए, पतले हो गए, चेहरे से रौनक हट गया, चेहरे पे झुर्रियां आ गया, आंखों के नीचे काला हो गया। दोस्तों, उनकी पत्नी अनेक तरह का अपने पति सूरज से सवाल करने लगती है, तो पति जो है कि बिल्कुल भावुक हो जाता है और भावुक होकर बिल्कुल सूरज रोने लगता है और रोने के बाद अपना पत्नी से कहता है कि देखो अंजलि, अब मैं क्या बताऊं, तुम मेरा दिल जीत लिए हो, लेकिन अब तुम्हें मेरा दिल जीतने से कोई फायदा नहीं है। अंजलि बोलती है कि ऐसा क्या बात है, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। सूरज जो होता है फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि देखो अंजलि, मैं क्या बताऊं तुमसे, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं अगर तुमसे बता भी दिया तो मैं कोर्ट में कल तलाक पक्का ही ले लूंगा, इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। अंजलि बोलती है कि ठीक है, आप कल मुझे बिल्कुल तलाक दे दीजिएगा, लेकिन आज का जो बात है वो हमें क्लियर करके जाइए। इसके बाद सूरज कहता है कि तुमसे अंजलि क्या बताऊं, मैं जब से तुम्हें तलाक लेने की बात की तो गांव वाले ने मुझे इतना ताना मारा कि देखो, एक पत्नी को तो संभाल नहीं सकता, हो सकता है कि इसमें कहीं कमियां होगा तो ये आगे जीवन में कैसे क्या करेगा। अनेकों तरह का हमें गांव से ताना मारा गया, यार दोस्तों से ताना मारा गया, परिवार से ताना मारा गया और मैं ये सब सोचकर बहुत ही दुखी रहने लगा और मैं कमजोर होने लगा। देखो अंजलि, बात ऐसा है कि मुझे बहुत ही एक गंभीर बीमारी है और मैं जब 6 महीना पहले मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ था तो मैं एक डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब ने कहे जो मुझे बताए वो मैं सुनकर बिल्कुल ही चौंक गए और मैंने ये खुद से निर्णय लिया कि मैं अब अकेला ही रहूंगा,
चाहे मेरा जिंदगी जितना दिन के लिए हो मैं अकेला ही रहूंगा। इसके बाद अंजलि पूछती है कि अरे दरअसल बात क्या है वो तो बताइए। तो इसके बाद उसका पति बोलता है कि देखो अंजलि, मुझे कैंसर का बीमारी है और मैं यही सब सोचकर समझ गया कि इस बीमारी का इलाज बहुत कम है और मैं ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें चाहा कि मुझे इससे बढ़िया और कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि मुझे इस दुनिया से जाने के बाद विधवा बनकर रहो और किसी का ताने सहो। और अभी तुम नए नवेली हो, अगर मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम तलाक ले लेती है तो तुम एक अपना नया घर बसा सकती हो, अपना नया दुनिया बसा सकती हो, शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। अंजलि, मेरा मकसद है, तुम्हें तलाक देने का था। इसके बाद दोस्तों ये बात जैसे ही अंजलि सुनती है अपने पति सूरज का मुंह से, तो अंजलि जो है कि फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद उसका पति भी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद अंजलि बोलती है अपने पति से कि बताइए, आप इतनी बड़ी बात मुझसे आप छुपा के रखे, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। तो इसके बाद सूरज के पास जो डॉक्टर का जो पुर्जा होता है वो अंजलि को दिखाता है। अंजलि जो है कि वो पुर्जा को अपने पास रख लेती है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही सुबह का 6 बजता है, तो सुबह का 6 बजने के बाद लड़का और लड़की अपने अपने घर चले आते हैं। जैसे ही दिन का 10 बजता है, तो अंजलि और सूरज दोनों सही टाइम पे दिन के 10 बजे अपने कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में जाकर अपनी अपनी अर्जी दाखिल करते हैं। और जज साहब जो होते हैं सर्वप्रथम अंजलि के पति सूरज से पूछते हैं कि हाँ सूरज, बताओ अब तुम क्या निर्णय लेना चाहते हो। सूरज बोलता है कि सर, मैं तो कल भी तलाक के लिए हाँ बोला था और आज भी तलाक के लिए हाँ बोल रहा हूं। मेरे तरफ से सर मैं तलाक लेना चाहता हूं। इसके बाद जज साहब फिर कहते हैं कि देखो, हो सकता है कि रात भर में तुमने निर्णय कोई बदल लिया होगा, आज तुम्हारी लास्ट है, आज तुम्हें तलाक देना ही है, इसलिए एक बार तुम और सोच समझकर अच्छे से विचार करो। इसके बाद सूरज फिर दोबारा जज साहब से बोलता है कि सर मैं तलाक देना चाहता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बाद जज साहब सूरज की बातों सुनकर अब अंजलि से पूछना स्टार्ट करते हैं कि हाँ अंजलि, अब तुम बताओ, कल रात तुमने जो एक रात का टाइम मांगा था मुझसे, उस एक रात में तुम क्या निर्णय ली हो, क्या तुम्हारे साथ हुआ और तुम अब निर्णय क्या ली हो, क्या तुम तलाक सूरज से लेना चाहती कि नहीं। तो दोस्तों अंजलि जो बात बोलती है जज साहब सुनकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। दोस्तों अंजलि कहती है कि देखिए जज साहब, मैं अब तलाक सूरज अपने पति से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर जज साहब, कोर्ट के सारे लोग, इसके बाद अंजलि के माता पिता बिल्कुल दंग रह जाते हैं, सन रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतने दिन से तलाक के लिए पीछे पीछे घूम रही थी और आज खुद से कह रही है कि मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ, ऐसा क्या बात हो गया। इसके बाद जज साहब अंजलि से बोलते हैं कि देखो अंजलि, जो भी है तुम सोच समझकर बताओ, क्योंकि आज ही कोर्ट का तुम्हारा अंतिम निर्णय है और अंतिम फैसला है। तो अंजलि बोलती है कि सर मैं बिल्कुल सोच समझकर ये बातें कह रही हूँ कि मैं अपना पति से बिल्कुल भी तलाक नहीं लूंगा। अब जज साहब बोलते हैं कि अच्छा अंजलि, एक चीज बताओ कि आज तक तुमने अपने पति के साथ छोड़ने के लिए कह रही थी, तलाक लेने के लिए कह रही थी, लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ एक रात क्या हुआ जो तुम अपना पति को तलाक देना नहीं चाहती हो। हालांकि अंजलि की बात सुनकर जज साहब जो होते हैं बिल्कुल खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि चलो बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये आज कोर्ट का बहुत पहला ऐसा मामला है जो तलाक होने से बच गया। बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंजलि से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अंजलि ये बताओ कि तुम्हारे रात कल की ऐसा क्या हुआ जो तुम अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती है। इसके बाद अंजलि जज साहब से जो कहती है बात, दोस्तों जज साहब की आंखों में आंसू आ जाता है। इसके बाद कोर्ट कचहरी का जितने भी लोग वहां होते हैं उन लोगों का भी सुनकर आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों दरअसल अंजलि जज साहब से कहती है कि सर मैं अपने पति से किसी हाल में तलाक नहीं लेना इसलिए चाह रही हूं
कि बुरे वक्त में मेरा पति मुझे साथ दिए, और जब उनकी बुरी परिस्थिति आई तो सर मैं कैसे तलाक ले लूंगा, ये कभी हो नहीं सकता है। जज साहब पूछते हैं कि ऐसा क्या बात है। तो अंजलि सूरज का पत्नी बताती है कि सर मेरे पति जो है कि कैंसर से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अब वो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो सर मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं। वो मेरे पति हैं, मैं उनके साथ 4 महीना बिताई हूं, और 4 महीना में मैं उनके लिए हर दिन पूजा पाठ करती थी, उनकी लंबी उम्र के लिए। लेकिन सर मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूं। मेरा किस्मत में यही है, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने पति का सेवा सत्कार करूंगी, और मैं किसी हाल में अपने पति से तलाक नहीं लूंगी। दोस्तों, जब एक बात जज साहब सुनते हैं तो सोचते हैं कि यार बहुत ही अजब लड़की है। कोई लड़की सोचती है कि मेरा पति इतना गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो क्यों ना मैं इसे तलाक देकर दूसरा शादी कर लूंगा, क्योंकि इसका जिंदगी अब कुछ ही दिन का है। लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं सोचती है। अंजलि की बात जब जज साहब सुनते हैं तो उनको आंखों में पानी आ जाता है, पूरा कोर्ट जो है कि सन्नाटा रह जाता है। इसके बाद जज साहब कहते हैं कि ठीक है, आदेश मिल जाता है अंजलि को, और दोनों का तलाक होने से बच जाता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि अंजलि अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती है, तो उसका पति जो होता है सूरज कहता है कि नहीं सर, मैं अपने पत्नी से तलाक लेना ही चाहता हूं, क्योंकि मेरा बहुत कम टाइम है, बहुत कम जिंदगी है, और मैं इस जिंदगी से बहुत दुखी हूं, और मैं पत्नी से तलाक लेना ही चाहती हूं। लेकिन दोस्तों, कोर्ट का आदेश होता है, जब उनकी पत्नी ना कह देता है, तो आदेश जब ना हो जाता है तो नहीं होता है। इसके बाद तलाक होने से अंजलि और सूरज का बच जाता है। जैसे ही कोर्ट में जब तलाक का दायर कैंसल होता है, तो अंजलि जो है कि कोर्ट के अंदर भारी सभा में अपने पति सूरज को गले में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद कोर्ट का आदेश होता है कि ठीक है, जाइए अपने अपने घर, और अब बढ़िया से रहिए, अपने पति को जितना दिन सेवा करना है करिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद दोनों ही मिलजुल से रहने लगते हैं, और कहते हैं कि देखिए सूरज जी, आपका जितना दिन का उम्र हो, मैं जब तक आपके साथ रहूंगा तब तक आपके लिए भगवान से दुआ करूंगा, पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, आपकी लंबी उम्र का कामना करूंगा। आप कभी भी मेरे बारे में गलत ना सोचे कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। अरे अभी तो आप मेरा साथ हैं, अभी आप जिंदा हैं, ये गलत बातें मत सोचिए कि क्या होगा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, उसका पति सूरज और उसकी पत्नी दोनों लिपट जाते हैं, और दोस्तों अपने घर चले जाते हैं, और प्रेम से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी को भेदभाव या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। दोस्तों, समाज में इस तरह से घट रही घटनाओं पे आधारित हम कहानी लाते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए कहानी लाता रहें।